वेलकम टू पारुकी की दुनिया। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक से, जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट हम सभी प्रेग्नेंट जो भी लेडीज होती हैं उनके लिए एंड उनकी फैमिली के लिए भी। तो आज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रेग्नेंट है एंड आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, अर्ली प्रेगनेंसी है, तो प्लीज़ ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई हूँ कि हमारे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें ब्लीडिंग क्यों होती है, क्या वो नॉर्मल है। हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर अर्ली प्रेगनेंसी में हमें स्पॉटिंग हो रही है, क्या वो नॉर्मल है या वो नॉर्मल नहीं है, तो उसके क्या नुकसान होंगे एंड उससे हम कैसे बच सकते हैं, हमें कब डॉक्टर की सलाह लेनी है, क्या हम इसका उपाय कोई घर पर कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज का एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है बहुत सभी मदर्स के लिए। तो हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज का हम जानते हैं टॉपिक कि अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग और स्पॉटिंग क्यों होती है। तो हम बात कर लेते हैं कि क्या ये नॉर्मल है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि इसके रीजंस क्या क्या होते हैं। हमारे जो ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, उसके मेन रीजंस को जान लेते हैं। व्हाट आर द 3 कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो सबसे पहला रीजन है हैविंग सेक्स। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बना रहे हैं, आप फिजिकल हो रहे हैं, तो ये एक मेन रीजन हो सकता है आपकी ब्लीडिंग का। तो सबसे पहला एंड मेन रीजन होता है हैविंग सेक्स। इफ यू आर हैविंग सेक्स एंड यू आर मेकिंग अ रिलेशन विद योर हस्बैंड, तो आपका ब्लीडिंग होने के चांसेस, स्पॉटिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये एक मेन रीजन है। सेकेंड होता है इन्फेक्शन। अगर आपको किसी भी चीज से इन्फेक्शन हो गया है, आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है, तो ये भी एक रीजन है कि आपको स्पॉटिंग हो सकती है, आपको ब्लीडिंग भी हो जाती है इस टाइम पर। थर्ड होता है इम्प्लांटेशन। अब हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन की। हमारे वॉम में एक छोटा सा एग है, अब वो एग फूट रहा है। वो एक एग अब बेबी के उसमें हमारे वॉम में आने वाला है, तो हमारी वाटर बॉल बन रही है, उसमें एक बेबी आ रहा है, वो इम्प्लांट कर रहा है। तो ये भी एक रीजन होता है कि हमारी ब्लीडिंग उस टाइम पर कुछ लोगों को हो जाती है। नेक्स्ट होता है हार्मोनल चेंज, कि अगर हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि बॉडी हमारी, कई लोगों की बॉडी चेंज, जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो इसलिए भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग आपको होना नॉर्मल है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या नॉर्मल है ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्या ये हर महिला को होती है? तो इसका आंसर है नहीं। सिर्फ ये जो ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है 25% जो लेडीज होती हैं उन्हीं को होती है, सभी को ब्लीडिंग नहीं होती है। एंड ये एक नॉर्मल केस होता है कि अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई है तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार एक रीजन भी होता है कि आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग आपकी कम नहीं हो रही है एंड ब्लीडिंग 2 से 4 दिन, 1 हफ्ता तक चल रही है, तो मे बी इट विल बी अ साइन टू अ मिसकैरेज। ये एक साइन हो सकता है कि इसमें चांसेस होते हैं कि आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपकी ब्लीडिंग आपको स्टार्ट हो गई है एंड ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं एंड वो आपको सही से गाइड करेंगे। जो भी आपके इंजेक्शन है, दवाइयां हैं, वो आपको देंगे एंड वो ब्लीडिंग रोकने के लिए आपको बताएंगे कि क्या सॉल्यूशन है, या फिर आपका जो बेबी है उसका मिसकैरेज या अबॉर्ट तो नहीं करना पड़ेगा। वो सिचुएशन उसी टाइम पर देखकर बता देंगे आपको। तो अगर हम 2010 की एक स्टडी के बारे में बात करें, अगर स्टडी की माने, तो 6 वीक से लेके 7th वीक तक ये एक नॉर्मल
कॉमन चीज है जो कि ब्लीडिंग या स्पॉटिंग 25% महिलाओं में देखने के लिए मिल जाती है। तो जिन लोगों को स्पॉटिंग हो रही है उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरी जो प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे भी ब्लीडिंग हुई थी, एंड ब्लीडिंग फर्स्ट डे मुझे ब्लीडिंग हुई थी एंड सेकेंड एंड थर्ड डे मुझे स्पॉटिंग हुई थी हल्की फुल्की। लेकिन मैं फर्स्ट डे ही अपने डॉक्टर के पास चली गई थी, तो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयां दी थी एंड इंजेक्शंस दिए थे जो बिल्कुल सही थे मेरे लिए, एंड मैंने अपने एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया है। प्रेगनेंसी होती है उसमें हल्की ब्लीडिंग नॉर्मल बात है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको लगातार पैड यूज करने पड़ रहे हैं, 2 दिन 4 दिन हो गए हैं, 1 हफ्ता हो गया, आपकी ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है। फर्स्ट डे के बाद आपको सेकेंड डे पर ब्लीडिंग अगर कंटिन्यू हो रही है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। नेक्स्ट होता है कि ये ब्लीडिंग जो है वो किस कलर की होगी, कैसे हमें पता चलेगा कि क्या हमें ये कौन सी मिसकैरेज होने वाला है हमारा, या फिर एक ये नॉर्मल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग है। तो ये ब्लीडिंग उस टाइम पे बिल्कुल रेड, ब्लड रेड जैसा हमारा होता है जो हमारी पीरियड्स में होते हैं, उस कलर की बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका कलर लाइट पिंक होगा या फिर ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की ये ब्लीडिंग होगी। इससे आप समझ जाइएगा कि आपको अभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ये हल्की फुल्की ये स्पॉटिंग हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। एंड अब हम बात करते हैं कि हम अपने खाने में कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं, हमें कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो जैसे कि मैं इससे पहले अपनी सेपरेट वीडियो ला चुकी हूँ कि हमें इस टाइम पे पपाया बिल्कुल भी नहीं खाना है। कुछ लोग कहते हैं बैंगन बिल्कुल नहीं खाना है, वाटरमेलन नहीं खाना है, तो इन सब चीजों को अवॉइड करें। अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, आप इस टाइम पे विटामिन सी से भरपूर सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, आप नींबू खाइए, नींबू पानी पी सकते हैं, आप संतरा खाइए, अंगूर खाइए, कीवी खा सकते हैं, एंड टमाटर खूब सारा अपने सैलेड टमाटर की बना के खाइए। मैं विटामिन सी की बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो विटामिन होता है, जो विटामिन सी होता है, वो हमारी बॉडी में जो आयरन होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा स्रोत होता है हमारी बॉडी में जो हमारी ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने में। तो ये एक हमारा घरेलू उपाय है जो हम कर सकते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं जिनको ब्लीडिंग के बाद एक हेल्दी बेबी, जैसे कि मैंने बताया, मैंने अपना ही केस बता दिया है कि मैंने ब्लीडिंग के बाद भी अपने एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लीडिंग या स्पॉटिंग में आप तुरंत अगर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्पॉटिंग हो ये नॉर्मल है, लेकिन ब्लीडिंग हो तो आपको थोड़ी टेंशन लेने की जरूरत है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो अब हमें बात करते हैं कि हम और कौन से चीजें कर सकते हैं जिससे कि अगर हमें ब्लीडिंग हो रही है तो हमें कैसे हम बच सकते हैं इस चीज से। प्रॉपर रेस्ट करें, कोई भी भारी वजन ना उठाएं, भारी चीजों को उठाने की कोशिश ना करें, एंड अवॉइड सेक्स। अगर आप फिजिकल इस टाइम पर रिलेशन बना रहे हैं तो बिल्कुल इसी टाइम पर स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इस टाइम पर खतरनाक हो सकता है आपके बेबी के लिए। तो अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बनाना है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा कि हम हेल्दी चीजें खाएं, बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, तला भुना, हमें हैवी चीजें कुछ नहीं खानी है, नॉर्मल डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है। तो ये थी आज की मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए मैं लेकर आई थी ब्लीडिंग को लेकर, स्पॉटिंग को लेकर, जो कि हर महिला के लिए एक टेंशन का जो विषय रहता है कि हर लड़की परेशान हो जाती है कि हाँ उसको ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्यों उसको स्पॉटिंग हो रही है, इससे उसका मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी मैंने इसमें सॉल्यूशंस भी बता दिए हैं, एंड इसमें मैंने रीजंस भी आपको दिए हैं कि किस रीजन से होते हैं। तो आप इन सब चीजों को, अगर रीजंस को अवॉइड करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी रहेगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, वीडियोस को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।